हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूर्य और आज की इस वीडियो में हम करने वाले काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स क्लास 11th में जो आता है। ये आप पढ़ लोगे तो आपके लिए मैकेनिक्स काफ़ी इजी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो वेक्टर्स में अपने दो टाइप की क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं अपन, स्केलर एंड वेक्टर। सिंपल। अब स्केलर में जब अपन बात करते हैं तो अपन से मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। But when it comes to vector quantities, we consider direction प्लस मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब उसका क्या मतलब हुआ, देखो फॉर एग्जांपल मैंने डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। मैंने बोला कि आई कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स, ठीक है। आई कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स, तो ये फॉल करेगा स्केलर क्वांटिटी के अंदर, डिस्टेंस। ठीक है। अब मैं बोलूं आई कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड अपना फॉल करेगा किसके अंदर, स्केलर क्वांटिटी के अंदर। ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि आई कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, अब मैंने इसमें डायरेक्शन भी बता दी है, तो ये डिस्टेंस रहा ही नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट बन गया, विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। अब उसमें वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये भी फॉल करता है, फोर्स ये भी फॉल करता है, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। सो ये मैंने आपको फ्यू क्वांटिटीज बता दी यहाँ पे। अब स्केलर और वेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में डेप्थ में। स्केलर तो बड़ी इजीली समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। द मेन थिंग इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बारे में जब अपन बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेक्टर्स में अपन सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया, ठीक है। सो दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। मैं अगर एक एरो बना दूं, वो एक वेक्टर होता है, सिंपल। ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की, ठीक है। अब इसमें ये जो चीज है, इसका हेड हो गया, सिंपल सी है। और ये इसकी टेल हो गई, ये टेल है, ये हेड है, सिंपल। अब वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट करोगे थ्रू लेटर्स, ठीक है, जैसे स्पीड को अपन करते हैं v से, डिस्टेंस को करते हैं अपन s से, ठीक है। तो अपन वेक्टर को कैसे करते हैं, देखो वेक्टर को अगर जैसे मैंने बोल दिया f, फोर्स, सिंपल। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैं स्पेसिफाई कैसे करूं, मैं एक सिंपल सा उस पर एक एरो बना दूंगा, ठीक है। सो दिस विल इंडिकेट दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ वेक्टर अबव इट, ठीक है। अगर अपन कुछ नहीं तो वेक्टर का उसमें एरो नहीं बनाए, तो इसको ऐसा बोल्ड सा बना दे, ऐसा कुछ। सो डेट्स ऑल्सो अ वेक्टर, ठीक है। अगर बोल्ड है, नहीं तो उसके ऊपर एक एरो बना हुआ है, सो दीज बोथ आर वेक्टर्स, राइट। और अगर सिंपल एफ है, नहीं तो एफ वेक्टर बना हुआ है, बट इट हैज टू लाइंस एडजेसेंट टू इट, ठीक है। मतलब उसके बगल में दो लाइन्स ही बना रखी है मैंने। तो अगर ऐसा कुछ है, सो दीज आर नॉट वेक्टर्स, तो गलत हो जाएगा। अब गलत कह रहे हो। अब यही अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसमें ये ऐसे लाइंस बना दूं, सो दिस इज नॉट अ वेक्टर एनीमोर, ठीक है, ये एक वेक्टर नहीं है, ठीक है। अब ये वेक्टर छोड़ चुका है, ठीक है। सो दिस इंडिकेट्स दैट कि मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ यहाँ पे। इसको अपन कहते हैं मॉड, ठीक है। मॉड ऑफ फोर्स, मॉड ऑफ वेलोसिटी, मॉड ऑफ स्पीड, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसमें आपको डायरेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है, ठीक है। आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स पहला अपना हो जाएगा इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नॉट इक्वल। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जैसे मैंने ये दो वेक्टर्स बनाए, क्या वेक्टर्स इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाएं, तो जो लेंथ होती है ना इस एरो की, वही होती है मैग्नीट्यूड। इस एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगी, ठीक है।
सिंपल। अब इसकी और इसकी लेंथ देखो, कंपेयर करो, इसकी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, इसकी बहुत लो है, तो ये कहीं से भी इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर ये दोनों वेक्टर्स नॉट इक्वल की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मैंने ये बनाया, इसकी इक्वल बनाया है ये वाला, ठीक है। अब ये इक्वल वेक्टर्स हैं, अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो एक डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहे हैं। ये जैसे मैंने बना दिए, ये इक्वल वेक्टर्स है, बिल्कुल है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे जब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है। तो देयरफॉर जो वेक्टर्स हैं वो अपने इक्वल की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, मतलब वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल का क्या क्राइटेरिया है? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल नॉट इक्वल भी आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। सो एज द नेम सजेस्ट्स, सिंपल, ठीक है। ये क्या है? पैरेलल हो गए, इसको एक ही डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, और इसमें ये पैरेलल होनी चाहिए नॉर्मल, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो रहेगा 0 डिग्रीज, ठीक है। और जब एंटी पैरेलल की बात करें तो डायरेक्शन बदल दो, ठीक है, इसमें डायरेक्शन सेम होना चाहिए बस, ठीक है। अब एंटी पैरेलल में इनके बीच का एंगल रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। फिफ्थ, कॉन्क्यूरेंट। कॉन्क्यूरेंट क्या होता है? दोज वेक्टर्स विच एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है, विच इज एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट। जैसे ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है, इस पे फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, बहुत सारी फोर्स लग रही है, ठीक है। सो दीज आर कॉन्करेंट वेक्टर्स बिकॉज वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो एक्टिंग पॉइंट है वो सेम है, ठीक है। जैसे ये वैसे तो हो नहीं पाएगा, बट जैसे ये है, इसको मान लो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों मेरी उंगलियां हैं, ठीक है, ये भी कॉन्करेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। सिंपल, अब आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। ये कॉन्करेंट वेक्टर्स हो गए। सिक्स्थ अपना आता है कोप्लेनर। इस पर थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है। कोप्लेनर आर दोज वेक्टर्स व्हिच लाइन ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। जैसे ये दो वेक्टर्स हो गए, दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन एंड द प्लेन इज दिस व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अगर वो ये दीवार है, ठीक है, इसे मैं एज अ प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये दोनों कोप्लेनर हो जाएंगे। सिंपल। अब मैं जैसे ये है मेरी दो उंगलियां, अब ये वाली मेरी बाहर निकल रही है, ठीक है। सो ये कोप्लेनर नहीं होंगे, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कोप्लेनर नहीं है, बट ये वाले बिल्कुल है, जो मेरी दो उंगली, क्योंकि वो एक प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। एक फैक्ट है कि दुनिया में हर दो वेक्टर्स कोप्लेनर होते ही हैं, कोई भी वेक्टर्स ले लो कोप्लेनर होंगे ही होंगे, ठीक है। भले 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, हो सकते हैं, बट ये नहीं है कि वो हमेशा ही होंगे, ठीक है। ये बात समझो, दो वेक्टर्स हमेशा ही होंगे कोप्लेनर, पूरी दुनिया में कोई भी दो वेक्टर्स ले लो हमेशा कोप्लेनर होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात। अब लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट, जीरो वेक्टर। नाम बता रहा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हो जाएगी आर्बिट्ररी, मतलब कोई भी हो सकती है, ठीक है। जब 0 होगा मैग्नीट्यूड, तो उसके डायरेक्शन का अपन को ज्यादा वही नहीं करना, मतलब अपन को बॉदर ही नहीं करना चाहिए उसकी डायरेक्शन में मतलब क्या है, ठीक है। सो इट कैन हैव एनी डायरेक्शन, क्योंकि वो 0 है, नथिंगनेस है, ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो आप कैसे बताओगे कि वो कैसे दिखती, कहाँ पे जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो इसीलिए उसकी कोई भी डायरेक्शन होती है, बिकॉज इट इज अ जीरो वेक्टर, बहुत वैसा ही माइनर सा है, ठीक है। 8, यूनिट वेक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर अमंग ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो उसे बहुत ध्यान से सुनना। वो यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर, ये 1 ही इसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का। अब इसकी डायरेक्शन डिपेंड कर सकती है, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, नॉर्थ ईस्ट, जो भी हो, ठीक है, राइट लेफ्ट कुछ भी हो, ठीक है।
वो क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर अपन फिजिक्स में यूज ही इसलिए करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, कि कहाँ पे आपने ये जरूर देखा होगा 1 आई कैप फॉर एग्जाम्पल प्लस 2 जे कैप minus 6 k cap. So these are unit vectors and the cap above the letter indicates that these are the unit vectors. ठीक है, अब ये कोई भी हो सकते हैं, x cap, b cap, z cap, a cap, k cap, j cap, कैप लगा दिया यूनिट वेक्टर बन गया। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 रहेगा। काम किस लिए कर रहा है, वो डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब ये आपने देखा होगा, ये आपको आगे जाके अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग अपनी वेक्टर्स की, अब इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, इसमें 3 जैसे अपने प्लेन्स पढ़े हैं, एक्स वाई पढ़ा है आपने। ठीक है, ग्राफ 10th क्लास में, उसी को आई क्या वो जे क्या बोल दिया है। ठीक है, अब इसमें एक और इंट्रोड्यूस हो जाएगा 3D अपन प्लेन्स में बात करेंगे, उसमें एक जी आ जाएगा, एक्स वाई जेड जी। ठीक है, तो जी को इन्होंने के कैप बोल दिया है। सो आई जे के कैप को आप एक्स वाई जेड और जी बोल सकते हो, सिंपल। बट क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, इसीलिए अपन वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलो अब अपन बात करते हैं एंगल्स के बारे में। ठीक है, वेक्टर्स में एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे इसका मैं आपसे एंगल पूछूं तो उसका एंगल मैंने यहाँ पे बना रखा है 30, आप बोल दो कि 30 है। ठीक है, अब ऐसी मैंने इसमें बना रखा है जैसे 40, इजीली बता दो कि 40 है। ठीक है, इसमें बना रखा है 60 है, इसमें बना रखा है 90 है, इसमें बना रखा है 120 है। यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है, आपने अगर इसको बोला है ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, क्यों गलत है वो देख लेते हैं। जो सही वाले हैं उनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो एक चीज याद रखना, जब भी अपन एंगल्स की बात करते हैं ना वेक्टर्स में, तो अपन को हमेशा हेड से हेड मिलाना होता है, टेल से टेल मिलानी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैंने बोला कि एक वेक्टर में ये उसका हेड है, ये उसकी टेल है। यहाँ पे मैंने गलती से दो वो बना दिए, सॉरी। ठीक है, ये उसका हेड है, ये उसकी टेल है। अगर आपको किसी वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो आप, अगर मैंने ऐसे इसको बना दिया तो 90 डिग्रीज का नहीं मैं बोल सकता अभी। ठीक है, वैसे अब इसको मैं क्या करूं, इसका और तो अब एक मेथड आता है पैरेलल शिफ्ट और पैरेलल शिफ्टिंग, जिसमें अपन क्या करते हैं, जैसे एक वेक्टर लिया अपन ने, ठीक है, उसको पैरेलली मैंने देख के सेम टू सेम शिफ्ट कर दिया। मतलब कि ये जैसे मार्कर है, इसको मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया पैरेलल। अगर ये मैं करता करता पैरेलल शिफ्ट ऐसे कर देता, सो दिस विल बी रॉन्ग। उसको सेम डायरेक्शन में रहना है, डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस में चेंज आ सकता है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे हो सकता है, वहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन उसकी सेम रहनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, सिंपल। ठीक है, अब ऐसा नहीं वो ऐसे ही हो। ठीक है, अब ये से ये है, इसको मैं ऐसे कर सकता था, इसको ऊपर ला सकता था पहले शिफ्ट करके, राइट, समझ में आ रहा होगा। अब ऐसी मैंने इसमें क्या बोल दिया, मैंने इसमें क्या बोला है, मैंने बनाया था ऐसा। ठीक है, अब इसमें हेड टू टेल मिल रहा है। ठीक है, अब इसका क्या करें, आप में 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। अब इसका मैं क्या करूँगा, ये मैंने कर दिया पैरेलल शिफ्ट और ये मैंने कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री। जी मेरे पर 180 माइनस 90। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसको रेस कर दूंगा, पहले मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया है, काम खत्म इसका, यहाँ पे 90 आ गया। अब इसका मेरा काम ही नहीं है, चीज वही है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ रख दिया, अगर ले जाके तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या करा, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे ये 90 डिग्रीज आ गया। ठीक है, तो आप उसके इजीली एंगल बता सकते हो। अब ऐसे ये था। ठीक है,
अब इसका आप क्या कर सकते थे, ये जो एंगल था इसको आप पहले शिफ्ट करके ऐसे कर सकते थे, तो हेड टू हेड मिल गया, राइट। ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी, तो 180 माइनस 120 60 होता है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही आपको अगर आपको एंगल निकालना है तो आप इस मेथड से बड़े इजीली निकाल सकते हो कोई भी एंगल, ठीक है, बहुत इजी होता है। ये भी समझ में आ गया आपको कि एंगल कैसे निकालना होता है ना। अब अपन बात करते हैं थोड़े अलग एंगल्स निकालने की, ठीक है, मतलब कि और क्या मेथड्स हैं एंगल्स निकालने की। तो अपने अपन बचपन से ही एक मेथड यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उसके कहते हैं हेड टेल मेथड, ठीक है, आपने बचपन में सुना होगा, सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब मैंने क्या करा, हेड है, ठीक है, उसकी इसकी टेल से जॉइन कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, सो ये आप बोलोगे कि ऐसा कुछ है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आपने इसमें क्या करा, ये जो आपने जो लाइन बनाई है इसको आप वैसे हाइपोटेन्यूस कहोगे, बट दिस इज आर रिजल्टेंट, जैसे इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, इसको मैंने बी वेक्टर बोल दिया, सो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने इसको लेंथ दे दी 3, इसको दे दी 4, अब ये आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्राइटेरिया ये है कि हेड से टेल मिली होनी चाहिए, तभी आप रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या बड़ी इजीली निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, काम खत्म। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली साइड हो गई, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल रूट, मतलब 5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी, 5 आ गई। अब आर की वैल्यू मतलब कि आर का मॉड, आर वेक्टर का मॉड 5 आया है, इसका मैग्नीट्यूड 5 आया है, इसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ मैं कि वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब वो बता सकते हो, ठीक है, देख के, मगर यहाँ पे मैंने आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है, सिंपल है। अब जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे 2 मिनट, जैसे यहाँ पे मैंने ये बना दिया और यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ठीक है, 120 डिग्रीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा हूँ, ये बना दोगे आप बड़े इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्योंकि 120 डिग्रीज है, वो सिर्फ 90 डिग्री में काम करता है, इसे हेड टेल मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है। हेड टेल मेथड काफ़ी यूजलेस है 11th में, सही बताऊँ तो, ठीक है, वो बस कोर्स में है अपने सिलेबस में, इसलिए अपन को देखना होता है, तो वो मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है। अब चीज़ स्टार्ट होती है असली 11th क्लास की थोड़े बहुत मैथड्स। सो जो रिजल्टेंट फाइंड करने के जो मेथड्स हैं और एंगल्स ये वाला फाइंड करने के भी बताऊंगा, ठीक है, वो होते हैं 3। हेड टेल मेथड जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया था, पैरेललोग्राम लो, एंड ट्रायंगल मेथड और ट्रायंगल लॉ, सिंपल से मेथड्स हैं, ठीक है। अभी आपको मैं सारे समझा देता हूँ। सपोज मैंने ले लिया 60 डिग्रीज, ठीक है, 60 डिग्रीज, ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो ए वेक्टर है मैंने इसको नाम दे दिया, इसको बी वेक्टर नाम दे दिया। अब मैंने क्या करा, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, मतलब कि यहाँ से उठा के इसको यहाँ कर दिया शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसी बी वेक्टर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसका नाम ए वेक्टर पड़ गया, इसका नाम बी वेक्टर पड़ गया, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने इसको शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, बस जगह चेंज हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी है, मैं एक ही चीज को 2 जगह यूज कर सकता हूँ, इसको एक और बार शिफ्ट कर सकता हूँ, तो उसको भी मैं कर सकता हूँ। इमेजिनरी पैरेललोग्राम मैंने कंस्ट्रक्ट करा है यहाँ पे, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है असल में, बट आपको दिखाने के लिए प्रॉपर्ली मैंने ऐसे करा है।
तो जब मैं ऐसा पैरेललोग्राम तैयार कर लेता हूँ तो इसमें से जो डायगोनल निकलता है, मतलब कि ये, दैट इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा आर वेक्टर। ओके, ठीक है। आर वेक्टर को कैसे निकालें? आर वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला आपका वैसा नहीं है जैसे हाइटेल मेथड में है, ऑफ कोर्स। तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नोट कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड। अब इसमें मैं क्या करूं, यहाँ से मॉड लगा दूं तो इसके मैग्नीट्यूड इसमें भी मॉड लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब कि मेरे को आर का अगर मॉड चाहिए तो सिंपली मैं ये कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर हटा दूं, ऐसे ये रूट लग जाएगा, और कोई नहीं, बस सिंपल, ठीक है। अब आर वेक्टर ए स्क्वायर ये रहा ए, ठीक है, बी ये रहा 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, ये वाले थीटा की बात हो रही है, इस एंगल की जो 60 डिग्री यहाँ पे नोटेड है, ये अपना थीटा है। ओके, इसको मैं थीटा लिख देता हूँ जिससे आपको समझ बस समझ आ जाए। अगर आप मुझसे पूछो कि डायरेक्शन क्या है आर वेक्टर की, ठीक है, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पता पड़ गया, डायरेक्शन भी बताओ वेक्टर की, ठीक है। अब डायरेक्शन आप बताओगे, कैसे बताओगे? देखो डायरेक्शन जब भी आप आर वेक्टर की देखोगे तो आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, ठीक है, नहीं तो ए बी को मान लो, नहीं तो ए को मान लो रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, किसी भी एक को मान सकते हो। अब जैसे मैंने इसको ए वेक्टर ये बोल दिया, इसको बी वेक्टर बोल दिया, अब मैं ए से मान रहा हूँ अल्फा, ठीक है, इसका मतलब कि ए से जो एंगल मेरा बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, वो मेरा बन जाएगा उसके इंक्लिनेशन पे मेरा हो रहा है आर वेक्टर, ठीक है। मतलब कि ए जैसे ए है, अब मैं आपको दे दूं भाई कि 90 डिग्री ऊपर है, तो आप इजीली बता सकते हो ऊपर जाएगा भाई वेक्टर, बता सकते हो ना, ऐसे 120 डिग्री है आप इसीलिए कह दोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये भी आपको चीज समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है, ऐसे ही तो अल्फा नहीं निकालोगे, अब इसका फॉर्मूला होता है टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब इसका ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, मतलब पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूरा चैप्टर इसी पे फॉर्मूलाज पढ़ाने के लिए आपको मतलब समझ लो डेडिकेट करा गया, बट ऑफ कोर्स बट थोड़ा एग्जैजरेटेड है, बट यही मेन फॉर्मूलाज हैं जो आपको करने हैं, तो उनको नोट कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ये बोलोगे कि आर वेक्टर मैं कैसे मान लूँ कि यही होता है, तो टेन अल्फा यही होता है, ठीक है, बिल्कुल आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, 2+2 4 होता है, मान लिया अपन ने, अब वो प्रूव्ड है, ठीक है, पूछा होगा अपन, डाउट आया होगा 2+2 5 क्यों नहीं होता है, ठीक है। सो आप कैसे मानोगे? सो लेट्स डिराइव बोथ द फॉर्मूलाज, ठीक है, डेरिवेशन होगा, पता पड़ जाएगा कैसे कहाँ से आया है, ठीक है, उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इस ये आर का मॉड ये ही क्यों होगा, ठीक है, टेन अल्फा इसकी इक्वल ही क्यों होगा, ठीक है, ऊपर बी को क्यों नहीं हो सकता, मतलब एक्सेट्रा, आपको ऐसे डाउट्स आ जाएंगे। सो लेट्स स्टडी दोस डाउट्स। अब अपन क्या प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम प्रूफ करने जा रहे हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, and this is the formula for taking out the magnitude, ठीक है। और अपन ने यहाँ पे बना लिए सिंपल ये वेक्टर, ये वेक्टर करो पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्टिंग आपके लिए नॉर्मल हो जानी चाहिए, ठीक है, बहुत देर हो गई पढ़ाते हुए, ठीक है, मैंने कर दी पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। अब इसकी भी कर दी, इसको मान लेता हूँ मैं ए वेक्टर, इसको मान लिया बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा एंड ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर को यहाँ पे एक्सटेंड कर लूंगा,
ऐसे, ठीक है, ये मैंने पूरा एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पे मैं क्या बना दिया, परपेंडिकुलर। ओके, अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, जैसे एक्स वाई जेड वी, ठीक है, ये नाम दे दिया सिंपल। इसको मैंने नाम दे दिया जैसे क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेक्टर निकलेगा, मतलब कि पैरेललोग्राम पर डायगोनल, जो कि होगा आर वेक्टर। अब इसी का अपन को क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। वो कैसे फाइंड करें, अब जो मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया अपन उसी की मदद से फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इन ट्रायंगल वाई जी क्यू, वाई जी क्यू, इसमें क्या है, क्या देखने मिला है, क्या देखो वाई जी क्यू अगर आप देखो यहाँ पे अपना एंगल थीटा बनेगा, ओके। अब ये जो एंगल होगा ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये लाइन को एक्सटेंड करा है, ओके। तो दीज विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, और मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट करा है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे जो थीटा और ये थीटा है ये इक्वल हो जाएंगे बाय व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा को जैसे किसके बराबर होता है, बी अपॉन एच के, बेस क्या है, वाई क्यू, ओके। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, जी वाई, एंड जी वाई क्या है, बी वेक्टर। सो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मैं बी को यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये मेरा क्या बन गया, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई क्यू, ठीक है। सो मैं वाई क्यू इसको अब बी कॉस थीटा बोल सकता हूँ, वेरी नाइस, बढ़िया। अब लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इसके बराबर होता है पी अपॉन एच के, ओके। परपेंडिकुलर क्या है, जी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है, वाई जी, तो किसके बराबर हो जाएगा, जी क्यू अपॉन बी वेक्टर के, ठीक है। अब अपन इसको रेस कर दो, इसको भी रेस कर दो, साइन थीटा इसके बराबर हो गया जी क्यू अपॉन बी वेक्टर के, बी वेक्टर ने छोड़ा यहाँ पे ले आओ, सो बी साइन थीटा इज इक्वल टू जी क्यू, मतलब कि अब जी क्यू को मैं बी साइन थीटा बोल सकता हूँ, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे पता पड़ गया कि ये सब कैसे आया, तो अपन आगे बढ़ते हैं, तो आप पीछे करके देख सकते हो। नाउ इन ट्रायंगल जी एक्स क्यू, जी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यू स्क्वायर के प्लस जी क्यू स्क्वायर के, राइट। अब एक्स क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई प्लस वाई क्यू, लिख सकता हूं, प्लस वाई क्यू होल स्क्वायर यहाँ पे, है ना। अब एक्स वाई क्या है, ए वेक्टर है, सो यहाँ पे मैंने इसको ए वेक्टर लिख दिया, ठीक है। नहीं तो ए लिख लो सिंपल, क्योंकि अभी अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए लिख दिया मैंने, ओके। एंड यहाँ पे वाई क्यू क्या है, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, वाई जी क्यू क्या है, जी क्यू है बी साइन थीटा होल स्क्वायर, बढ़िया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर के, मतलब कि आर वेक्टर के होल स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर हटा दो क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंपल। अब ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, अब यहाँ पे क्या करो, बी स्क्वायर यहाँ पे इससे और इससे कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, जो कि 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या किसके बराबर होता है, 1 के। टेन की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है ना। अब b इंटू 1 मतलब कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर के। हेंस प्रूफ, ठीक है, यही अपन को प्रूफ करना था। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल, तो डिराइव हो गया, ठीक है। अब डिराइव करते हैं अपन डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड तो हो गया, अपन इसी की मदद से उसको भी डिराइव करेंगे। किसको, डायरेक्शन को। डायरेक्शन किसके बराबर था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे इसको क्या बोल दिया मैंने, अल्फा। मैं ए से मैं ऐसा कर रहा था, मैंने अभी भी बताया था आपको आर वेक्टर। तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, p अपॉन बी के। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, इंटर जी एक्स क्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो गया, जी क्यू। बेस क्या हो गया, एक्स क्यू। जी क्यू किसके बराबर है, बी साइन थीटा के। एक्स क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई क्यू एंड एक्स वाई ऑलरेडी ये वेक्टर है एंड वाई क्यू इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। सो ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया राइट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना सिंपल है इससे चीजें करना, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अपन ये देख लेते हैं कि हेटेल मेथड का जो अपन कर रहे थे उसी से अपन ये कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। राइट, ठीक है। अब एक क्राइटेरिया है, हेटेल मेथड में हेड टू टेल मिल जाता, अब यहाँ पे आपको टेल से टेल, हेड से हेड मिलाना है, ठीक है। कुछ नहीं, पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, ए वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर बी वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये ए को मैं मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 4। आपको किसका वैल्यू निकालनी है, इसकी, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 90। कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक है। फिर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका रूट चढ़ जाएगा, इज इक्वल टू किसके में, आर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू आर। सिंपल, इतना सिंपल है। अब इसमें थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। सेम न्यूमेरिकल है। टू वेक्टर्स P and Q has a sum of 18 and their resultant is 12. Right? The resultant is perpendicular to smaller of two vectors. Okay. Find the value of P and Q and angle between them. Find the angle of, नहीं, find the value
Q and एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इसको पॉज करके ट्राई करो, नहीं आ रहा तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या बोल रहा है पास टू वेक्टर्स पी एंड क्यू हैज अ सम ऑफ 18 एंड रिजल्टेंट इज 12, मतलब कि दो वेक्टर दिए गए हैं अपन को पी एंड क्यू। ठीक है, पी ए हो सकता है ये, क्यू हो सकता है ये। अब इन दोनों का जो सम है वो 18 आ रहा है। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, जैसे ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, फॉर एग्जाम्पल इनका रिजल्टेंट निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 12 आई है और इन दोनों का सम है 18। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो कि वो क्या कह रहा है। एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत बढ़िया इन्फो है ये। ठीक है, इस इन्फो से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला। कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे the resultant is perpendicular to smaller of two vectors। जैसे स्मॉलर वाला ये समझ लो। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर रिजल्टेंट, 90 बन गया। ये स्मॉलर वेक्टर मान लो, ये मान लो। ठीक है, ये बन गया क्यू। ठीक है, सिंपल। इसको भी पैरेलल शिफ्ट करो, वेक्टर इसका पैरेललोग्राम बनाओ। दो मिनट। ठीक है, थोड़ा इरेगुलर बना है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, द रिजल्टेंट इज पैरेलल टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर्स। जो इंफॉर्मेशन गिवन है अपन उसे इसमें पुट कर देते हैं। आर गिवन है, ठीक है भाई, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, नहीं भाई, मतलब कि पी गिवन है, नहीं, क्यू गिवन है, नहीं, प्लस 2pq cos थीटा कुछ गिवन है, tan अल्फा गिवन है, ये रहा अल्फा, इसको अपन अल्फा मान सकते हैं, ये रहा अल्फा और ये रहा पूरा अपना थीटा। समझे क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये अल्फा, ये 90 हो गया। सो tan अल्फा मतलब कि tan 90 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन थीटा, मतलब कि q साइन थीटा अपॉन p प्लस q साइन थीटा। ठीक है, अब tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब 1/0। अब अपन इसको कंपेयर करें, सो 0 किसके बराबर होगा, p प्लस क्यू साइन थीटा के। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इज इक्वल टू p प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, p को यहाँ पे ले आओ, माइनस p बराबर किसके हो गया, क्यू साइन थीटा के। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, q कॉस थीटा, और नहीं इसमें 2 मिनट, हाँ सॉरी q कॉस थीटा आएगा नीचे, सॉरी। सो q कॉस थीटा बराबर हो गया माइनस p के। सो यहाँ पे q कॉस थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर लो माइनस p से। ओके, ये क्या है 2, और यहाँ पे जब अपन सॉल्व करेंगे, सो 144 बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है, ये कड़े आएगा, ये 2 कड़े आएगा, क्या हो गया, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे लिया उसको q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, मतलब कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, q प्लस p, q माइनस p किसके बराबर लिख सकते हैं 12 स्क्वायर मतलब कि 144 के। ठीक है, 2 मिनट। अब अपन को बता दिया था कि q प्लस p का सम जो है वो है 18। ठीक है, 18 को वहां पे भेज दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 7 14, 2 2 4 एंड इट्स 72, 8 आ गया। क्या मतलब कि तो अपने पास दो इक्वेशन बन गई, तो q माइनस पी इज इक्वल टू 8 एंड q प्लस p इज इक्वल टू 18। कैंसिल करो, 2q किसके बराबर आ गया, 26 के, उसके बराबर आ गया 13 के। इसको पुट कर दो किसकी इक्वेशन में, q प्लस p वाली में। इसको जैसे पुट करोगे q की प्लेस में 13 प्लस p इज इक्वल टू 18 माइनस 13 5।
ठीक है, 5 आ गई वैल्यू पी की, पी और क्यू की वैल्यू ये निकल आई, क्यू 13 आ गई, पी की आ गई 5, वैल्यू निकल आई दोनों वेक्टर्स की। अब क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन देम, ठीक है, मतलब अपन से थीटा पूछ रहा है वो, ठीक है, कुछ नहीं अपन क्या करेंगे, ये जो जैसी इक्वेशन थी, ठीक है, अपन ने यहाँ पे करी थी, तो 0 इक्वल टू प्लस क्यू कॉस थीटा, पी की वैल्यू तो पता पड़ गई है, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा इरेज करता हूँ मैं पहले, जैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा किसके बराबर हो गया था, 0 के, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, वो आप, ठीक है, प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे -5, ठीक है, क्यू की पता पड़ गई 13 होती है, 13 वहाँ पे जाएगा अपॉन 13, ठीक है, तो क्या आ गई थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स -5 अपॉन 13 और 13/5, ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, मतलब थीटा की वैल्यू आपकी ये निकल आई, ठीक है, आपको इतने पे ही छोड़ देना है, ठीक है, इतना कैलकुलेट नहीं करना है डिग्रीज में, ठीक है, इतना बहुत है। तो आपका एंगल निकल आया, दोनों वेक्टर्स की वो वैल्यू निकल आई, सिंपल, ठीक है, ये आपका था एक बढ़िया सा क्वेश्चन, राइट। अब आपका आता है यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम लॉ खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता है ट्रायंगल लॉ, ठीक है, 2 मिनट, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ खत्म हो गया, ट्रायंगल लॉ आ गया है, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ में एक चीज नोट करने वाली है कि जैसे ये जो मैंने दो, ठीक है, ओके, अब आप इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, अब बोलोगे पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, यहाँ पे ये कर दो, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इससे भी कर सकते हो, बट एक और मेथड है, इसमें क्या करना पड़ता है, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, कैसे करोगे, ऐसे कर दो, नहीं ऐसे नहीं करोगे, आप क्या करोगे, जो ऑर्डर में चल रहा है ना उसके अपोजिट करोगे, ठीक है, जो ऑर्डर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे चला, ऐसे चला, तो आप ऐसे रिजल्टेंट नहीं बनाओगे उसका, यू विल मेक द रिजल्टेंट लाइक दिस, अपोजिट टू द ऑर्डर, ऑर्डर क्या चल रहा था क्लॉकवाइज, आपने एंटी क्लॉकवाइज उसका रिजल्टेंट बना दिया, सिंपल, ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रिजल्टेंट बना दो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज बना दो, सिंपल, आपको अपोजिट बनाना है, ठीक है, आपने ऐसे कर दिया इसको, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट के फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, आर वेक्टर हो गया, भाई मुझे जानना है कि आर की क्या वैल्यू होगी, आर की वैल्यू सेम, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है, इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, ठीक है, अल्फा निकालना है, वो भी आपका वैसे निकलेगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा, इतना सिंपल है, ठीक है, ओके, ये भी समझ में आ गया अपन को, ये पूरा हो गया। अब इसके भी अगर हम प्रूफ्स देखते हैं अपन, सेम टू सेम पैरेललोग्राम जैसा है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, अब ये ट्रायंगल है वो पैरेललोग्राम है, उसको थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा, और वैसे तो बिल्कुल डिट्टो सेम है यार, देखो, जल्दी से करते हैं, ये बना लिया मैंने, ठीक है, ये ऑर्डर आज चल रहा था, तो ये छोड़ो, ये वर्ड चल रहा था ऑर्डर, ठीक है, ये बनाया, ठीक है, अब ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये हो गया आर वेक्टर, ओके। अब इसको थोड़ा और प्रूफ करने के लिए
अपन थोड़ा प्रॉपर ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, जो अपनी हेल्प करेगा प्रूव करने में। ट्रायंगल वो भी होगा, कोई ऐसा भाई अलग चीज़ थोड़ी ना। जैसे ये मैंने बना दिया ऐसा वेक्टर, ओके, ऑपोजिट बना ऐसा, ये भी ट्रायंगल है, राइट। ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, बढ़िया, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, कर दो वापस से एक्सटेंड, ओके, थीटा, बढ़िया, ये भी थीटा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग से हो गया ये वाला भी, ठीक है, सेम सेंटर फ्रंट फ्रंट और कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, बहुत बढ़िया। ये भी समझ में आ गया। 2 मिनट, थीटा थीटा, बहुत बढ़िया। ये मैंने बना दिया एक परपेंडिकुलर, ठीक है, नाम दे दो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस नाम दे दिए। अब इन ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस में क्या देखना है, क्यू आर एस में अपन देख रहे हैं वही सेम कॉस थीटा, बी ओवर एच, बेस का हो जाएगा क्यू आर, अब रेडियस का हो जाएगा एस क्यू, सेम टू सेम पैरेललोग्राम जैसा, ठीक है, ये भी हो गया। साइन थीटा दे दो, परपेंडिकुलर हो गया एस आर, हाइपोटेन्यूस हो गया एस क्यू, एस आर अपॉन बी, इसे इरेज करो, बी को इधर ट्रांसफर करो, बी को ट्रांसफर कर दिया, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एस आर, तो ऐसा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। सिंपल, ये भी सोचे आ गया। अब आपका बी साइन थीटा, हाँ, अब अपन ट्रायंगल लेंगे पी एस आर, पी एस आर में क्या हो जाएगा, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है। अब एस पी स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर, अब भाई सेम चीज़ करनी है और कुछ नहीं करनी, जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल, इसका बराबर आ गया, प्रूव हो गया। सेम मेथड से अपन टेन अल्फा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, टेन अल्फा बाय एन अल्फा बन जाएगा, ठीक है, टेन अल्फा आप ले लोगे, ये ले लो, ये ले लो, सिंपल, सेम टू सेम मेथड, ठीक है। पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी साइन थीटा, आप लिख लो, बी साइन क्या हो गया परपेंडिकुलर, बी स्क्वायर क्या है भाई, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू हो गया ए, क्यू आर हो गया बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको इतने देखो नाटक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतनी बहुत सी मतलब करना पड़ा अपन को, ठीक है। अब ये तो 10th वाली चीज़ हो गई भाई, बी अपॉन एच से निकालो, अब ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होना है, ट्रायंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया, 30 डिग्री,
ओके, अब यहाँ पे जो बेस होगा ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, जैसे ये ए वेक्टर है तो ये ए कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये ए कॉस 30 डिग्री ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री और ये क्या आ जाएगा स्लोप, फिर तो ए टेन 30 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे आप जब उसके कंपोनेंट बनाओगे लैंग्वेज में, ठीक है, ये टेन कॉस साइन, आगे समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। वेक्टर्स में कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एडिशन होता है, बिल्कुल होता है, जैसे ए वेक्टर। ओके, बहुत बढ़िया। अब ए वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, किससे? बी वेक्टर से, सपोज। ठीक है, अब मैं इसको ये नहीं करूँगा सबसे पहली बात। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये मॉड नहीं है, ब्रैकेट है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये और ये वाला वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ठीक है, और मुझे ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है ए वेक्टर। ठीक है, ए को सब्ट्रैक्ट करना है बी से, तो बी को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ। ठीक है, बी अपोजिट डायरेक्शन। अभी कहाँ पे था? साउथ में। आप लोग नॉर्थ में। ठीक है, अपोजिट हो गया, तो इसको ये था, इसको ये कर दिया, अपोजिट हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, मतलब एंटी पैरेलल था तो कोई दिक्कत नहीं। ये है मैंने डायरेक्शन कर दी, मतलब अपोजिट कर दी, लेफ्ट में रहते राइट में आ गए, सब्ट्रैक्शन उसमें पॉसिबल है। ठीक है, अब ये चीज़ कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते उठा के सीधे कर दिया, मगर आप ये ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है इससे। Suppose a man is traveling in a car at 5 meters per second, okay, towards east. And takes a sharp turn towards north, but the velocity remains same. To find change in velocity. ठीक है, आपको चेंज फाइंड करना है इन द वेलोसिटी ऑफ द कार विच द मैन वाज ट्रेवलिंग इन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन इस कार को मान लेते हैं पॉइंट ऐसे चली गई 5 मीटर पर सेकंड से, डिस्टेंस मतलब को चाहिए भी नहीं और किसी मतलब का भी नहीं है। अब उसे एक शार्प टर्न मतलब कि सीधे ऐसे ले जा, ऐसे चला था, ऐसे चला था। ठीक है, शार्प टर्न ऐसे गया। ठीक है, वेलोसिटी इज द सेम 5 मीटर पर सेकंड। ये ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, अगर आपको नहीं पता हो, ठीक है, वैसे तो पता होगा, फिर भी बना दिया। ओके, कहानी बना दी। ओके, नॉर्थ ईस्ट में आया था, नॉर्थ में चला गया, बहुत बढ़िया बात। ओके, अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? v2 माइनस v1। फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये वाली, मतलब कि वेक्टर, बहुत ध्यान रखना, जीरो मतलब दोस्तों, ठीक है, अंधों की तरह।
आपको देखना है वेक्टर्स के माने तो बिल्कुल उसको आपको वेक्टर बनाने हैं, ठीक है। इसलिए तो 11th में हो, नहीं तो 9th में ही कर देते ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने ये ले लिया, अब इसका अपोजिट कैसे बनाया भाई, इसको क्या करो, इधर ड्रॉ कर लो। अब तो ये अपोजिट हो गया, बिल्कुल ये अपोजिट हो गया, ठीक है। और उसको सेपरेट कर दो एक तरीके से। मैं जो ए वेक्टर था ये वाला, और ये इसको बी वेक्टर मान लो, तो ये जो ए वेक्टर था ये माइनस का ए वेक्टर बन गया, ठीक है। रफली बता रहा हूँ, ओके। बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। ये 90 डिग्रीज वेलोसिटी रिमेन्स सेम। अब क्या करो एक रिजल्टेंट ड्रॉ करो, नहीं तो आप इसको ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इसे पैरेललोग्राम मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही मेथड वैलिड है। ये बना दी मैंने रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट बना ऑर्डर से, मतलब ये ट्रायंगल सीधे ऐसे नहीं, ठीक है। ऑपोजिट क्या ऑर्डर के। अब ये वाले का मैं इजीली आर स्क्वायर लगा के फाइंड कर सकता हूँ। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर क्या दिया गया था मुझे 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू 5 इंटू कॉस 90। अब ये पूरा मिट जाएगा, कॉस 90 0 होता है, ठीक है। रूट बन जाएगा इक्वल टू आर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 21 प्लस 25 50, ठीक है। 50 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 बाहर आ जाएगा 2 अंदर रहेगा, तो क्या आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी तो पता पड़ेगी। अब इसकी डायरेक्शन भी अपन जानते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सिंपल, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट, हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। किस तरफ है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आंसर क्या आ गया नॉर्थ वेस्ट 5√2 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी बताई, डायरेक्शन बताई, दोनों बताई, ठीक है। सो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बता दिया, एडिशन बता दिया, ठीक है। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और आपको जितने भी दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और उसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत जल्दी मैं कर लूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को कमेंट करना। दिस इज एजुकेशन फॉर ऑल, माय नेम इज सूर्य। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।